ये आपका पार्ट 1 है, यानी कि ट्रेलर है। पिक्चर आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर यानी पार्ट 2 में है, जिसमें एट द सेम टाइम ये डायग्राम यानी कि आपका 2.2 वाला है। इसी के बेसिस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके फिल्म साइंस में। गलती कहता है कि बिकॉज टेक्स्ट बुक रीडिंग इतना परफेक्ट नहीं रखा था, एकदम परफेक्ट रखना है और विकेट भी करना है। एट द सेम टाइम आपका स्किल भी परफेक्ट रखना है ताकि मार्क्स सही से ना कटे। तो आपका तो आम जिंदगी खत्म हो गया जो आपने बताया। बारी आती आपकी मेंटोर जिंदगी की। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ, तो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? योर कैटलिस्ट वे इज बैक इन मिड सीरीज। आज हमारी बारी है चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। बेसिकली ये आपका पार्ट 1 है, यानी कि ट्रेलर है। पिक्चर आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर यानी पार्ट 2 में है, जिसमें सच में आपका पिक्चर बड़ा खतरनाक है। उसके लिए आपको रेडी रहना है, बट फॉर द टॉप यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बॉटम। चलिए बॉटम से शुरू करते हैं। आप एक चैप्टर भी देखो, ये चैप्टर आपका बढ़िया है, बट इस चैप्टर में भी आपको इतना टफ नहीं चैप्टर के डायग्राम। अब देखो, जिसको पढ़ना है वो सब कुछ पढ़ सकता है, बट मैं आपको वो कंटेंट बता रहा हूँ जो आपको एटलीस्ट कर लेना है, और वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो देखो, एटलीस्ट प्लस इंपॉर्टेंट, ये आपका शॉर्ट देता है गारंटी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने का। तो इस चीज को आप याद रखना। तो चलो शुरू करते हैं आपका सबसे पहले। अब सबसे पहले आपका देखो टेक्स्ट बुक। आप देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो, जब आप मिड सीरीज देखोगे, ये पूरे मिड सीरीज में आई होप आपने साइंस 1 में फॉलो किया था, एंड साइंस 2 में आपको फिर से एक बार दे रहा हूँ डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक मिड सीरीज के आपके सीरीज में आपको अपने टेक्स्ट बुक को खोल के रखना है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, या चैप्टर 2 का देखोगे, 3 का देखोगे, 4 का देखोगे, 8 का देखोगे, तो पहला आता है आपका पेज नंबर 15 को ओपन कर लेना। पेज नंबर 15, इसमें आपका दो फ्लोचार्ट आएगा। तो दोनों यानी कि दो फ्लोचार्ट आपको करना है अच्छे से। और दोनों फ्लोचार्ट किसका है? एरोबिक रेस्पिरेशन वाला है, एट द सेम टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दोनों फ्लोचार्ट आपको चेक करना है पेज नंबर 15 का। उसके साथ कोई मस्ती मजाक नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं आपका 2.4। डायग्राम नंबर 2.4 होगा आपका। वो जो डायग्राम है ऐसे में है ना आपका डायग्राम प्रोटीन वाला। तो बेसिकली प्रोटीन का आपका डायग्राम है, उसे आपको पूरा लर्न कर लेना है, प्लस प्रैक्टिस तो करना है इसको। अब उसका फायदा क्या होगा? देखो, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, बट एट द सेम टाइम ये डायग्राम यानी जो आपको 2.2 वाला है, इसी के बेसिस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेंडर लेंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सिलेंडर लेंस अच्छी बात नहीं है लिखना, कहना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो भैया अगर आपने टेबल नहीं किया है 2.4 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड साइंस में बोर्ड एग्जाम वाले यही चाहते हैं कि बच्चे का ऑब्जेक्टिव में मार्क्स काट सके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में मार्क्स उसका कटता है जिसका टेक्स्ट बुक रीडिंग परफेक्ट नहीं होता। रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्टिव में उसका मार्क्स नहीं कटता जिसने टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से करके रखा है। मैंने साइंस में गलती किया था कि बिकॉज टेक्स्ट बुक रीडिंग इतना परफेक्ट नहीं रखा था। साइंस में क्या ही बताऊं, अब इसको बताया तो साझा नहीं। साइंस में आपका वो जो कोयना डैम वाला है ना, 2023 का पेपर देखना, एमसीक्यूज का आपका सेकंड थर्ड वाला ही रहेगा, वो मैं रॉन्ग हो गया था। तो भैया मैंने वो टेक्स्ट बुक के पीस से क्वेश्चन पूछा गया था, जब जिसका टेक्स्ट बुक बेस्ट था वो मार्क्स निकाल लेता। एंड हुआ भी, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में जो अपने 5 मार्क्स यूज किए साइंस में, वो आई यूजिंग बोर्ड लाइक ऑब्जेक्टिव में यूज किया। थ्योरी को मतलब परफेक्ट कर लिया था कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कट गया भैया। तो इसलिए आपको दोनों पैर नाव जो रखे हो, ऐसे नाव का पहली पैर पे एकदम परफेक्ट रखना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है, एट द सेम टाइम आपका थ्योरी परफेक्ट रखना है ताकि मार्क्स सही से ना कटे। एंड आपका जो ड्रीम स्कोर आपको 99 आउट ऑफ 100 लाना है। 1 मार्क्स की भैया, 1 मार्क्स इसलिए बिकॉज ओवर एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। तो ये आपको एक्सपेक्टेशन है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो आप ला सकते हो। तो देखो ये आपका हो गया। अब इसके अलावा आपका 2.5 है, ठीक है। आपको 2.5 में डायग्राम आपका किसका? क्रोमोसोम का। हाँ, क्रोमोसोम। बेसिकली आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, तो न्यू टेक्स्ट बुक है जो एकदम नया सुंदर सा टेक्स्ट बुक ये है। उन्होंने लेबलिंग नहीं हुआ होगा शायद, तो क्रोमोसोम का डायग्राम आपको करना ही है। एट द सेम टाइम इसका लेबलिंग करना, जो कि आप टारगेट से आप उसको लिख कर सकते हो। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद ये तो हो गया सबके लिए।
ये होगी आम जिंदगी। अब बात करते हैं आपके मेंटोर जिंदगी की। कौन सी जिंदगी की भैया? मेंटोर जिंदगी उसे कहते हैं जो कि बच्चे हैं बहुत ज्यादा फिनान या ओवर फिनान होता है ना कुछ कुछ कि मुझे सब कर लेना है, सब कर लेना है। तो सब कर लेना में दो टाइप की माइंडसेट है कि भाई मैं जो किया हूं उसको तो परफेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं जो आपका करूं वो अच्छे से करूं। तो आपका तो आम जिंदगी खत्म हो गया जो आपने बताया। बारी आती है आपकी मेंटोर जिंदगी की। तो मेंटोर जिंदगी लड़का भी लगा सकती है। तो इसको एकदम लास्ट में करना, सब परफेक्ट होने के बाद। और वो है क्या? और वो है आपका माइटोसिस। आहा, जो पढ़ लिया उसको फील हो गया कि भैया ने क्या बोला है। माइटोसिस एंड उसका छोटा भाई मियोसिस। इनका डायग्राम कर लोगे? बताओ बताओ, कर लोगे? आई होप कर लोगे। हाँ, तो माइटोसिस और मियोसिस का आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इसका चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने का। बट इसको मैं आपको रख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको इसको मैं ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको करना होगा तब दिसंबर या जन के फर्स्ट वीक में। रिवीजन करता है, सिलेबस खत्म हो गया होगा आपका, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो उस टाइम पे आप सुबह का एक्स्ट्रा करूं तो एक्स्ट्रा में आपके लिए ना, और इसलिए इसका मैं नाम मेंटर भी से रखा है कि जो कर सकता है उसको भाई अभी कर लो, बहुत बढ़िया बात है। और जो नहीं कर सकता भाई फॉलो ले चलो। याद है ना कछुए और आपके खरगोश की रेस में कछुआ जीता था, तो फॉलो एक स्टेप करना है। वही बात आपको मुझे एकदम स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी वीडियो के टाइम पे कहा था कि आपको 12 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आपको 12 महीने कंटिन्यूसली पढ़ना है, आपको रिजल्ट वो 12 घंटे से भी अच्छा आ जाएगा। तो वही है, कम पढ़ो ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ो आधा नहीं। रिमेंबर दिस। पसंद आए तो बोलना वाह भैया वाह, क्या आपने बात बोला है। तो देखो ये आपको पूरा चैप्टर नंबर 2 का आपको ओवरव्यू हो गया। इसके बाद हम एंट्री मारेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि इसका बड़ा भाई छोटे मियां सुभान अल्लाह। ऐसे पूछा ना, ऐसा सर, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। हाँ, तो छोटे मियां तो बड़ा इजी है, छोटे छोटे करके डाल लोगे। बड़े भैया इस मीटिंग में कौन है? तो बात करेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का बोलोगे भैया पार्ट 2 टोपी। तो चलो अब नहीं पढ़ाते मैं आपको टोपी। बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, क्या 1 इपॉक्सी पेंटेन भाई, 1 इपॉक्सी पेंटेन मतलब पता है ना, योर कैटलिस्ट भैया, लव यू ऑल सो मच। बड़े भाई वाला लव, कुछ और में समझ लेना। चलो।